मैं जिस सीमांचल से आता हूं, वो सीमांचल बाढ़, बेरोजगारी, अनपढ़ और बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त है। हमारी आप पुरजोर वकालत करेंगे और बिहार में इस वक्त धार्मिक तनाव का जो बिहार, अपने अध्यक्ष मत बनिए, अध्यक्ष जी हैं, अरे बड़े अच्छे अध्यक्ष बनाए हैं आपने, उसका आदर कीजिए। मैं आप ही बनाए हैं और आप ही आदर नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बिहार की नई नस्ल की शिक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का, पलायन वाले मजदूरों का, बच्चों की पढ़ाई जो कोरोना से रुकी हुई है उसका, और बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का, और हमारी गुलनाज की जो इज्जत टूटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार को जरूर मजबूर करेंगे। हम यही आपसे उम्मीद भी रखते हैं और यही आशा भी रखते हैं, ताकि आपके सदन में जो समय गुजारे जाए आने वाली पीढ़ी उस पर नाज करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कई सारे जुम्मन ये कहते थे कि बिहार असेंबली इलेक्शन में, बिहार विधानसभा इलेक्शन में एमआईएम 5 सीट जीत कर क्या उखाड़ ली, क्या कर ली, क्या हो गया। लेकिन आज बिहार विधानसभा में अख्तर उल इमान साहब विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर खड़े होकर अख्तर उल इमान साहब ने, एमआईएम के शेर ने, गुलनाज के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई और सदन में सबके सामने गुलनाज के साथ इंसाफ करने की गुहार लगाई। ये सुनकर हर मजलिस के दीवाने का, असदुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो करने वाले का और एमआईएम का सपोर्ट करने वाले का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया, क्योंकि उस सदन में कांग्रेस के भी कई सारे एमएलए थे, आरजेडी के भी थे, जेडीयू के भी थे, सीपीएम के भी थे। उन तमाम पार्टियों के एमएलए थे जिनको मुसलमान वोट देकर जिंदा बचा के रखा है, लेकिन वो मुसलमान का वोट लेकर खामोश थे। लेकिन एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 शेर में जो बिहार प्रेसिडेंट एमआईएम के हैं अख्तर उल इमान साहब, उन्होंने गुलनाज के बारे में आवाज़ उठाई। यकीनन बिहार में एमआईएम की सरकार ना बनी, यकीनन बिहार में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमआईएम हक बात बोलना छोड़ देगी, एमआईएम गरीबों के लिए लड़ना छोड़ देगी, एमआईएम आदिवासी और दलितों के लिए बोलना छोड़ देगी। ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार जिसकी भी बने, लेकिन एमआईएम के ये 5 शेर जब भी कहीं गलत होगा, बलात्कार होगा, भ्रष्टाचार होगा, ज़मीन से लेकर सदन तक वो हर बात को पहुंचाने तक कामयाबी हासिल करेगी और इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाकर ही मानेगी। अब तक गुलनाज के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन गुलनाज अब हम लोगों के दरमियान नहीं है और मामला अब चूँकि विधानसभा में भी उठा, आने वाले वक्त में और ज़्यादा ताकत के साथ एमआईएम के ये 5 एमएलए उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह एक न एक दिन गुलनाज को इंसाफ मिलेगा। तो आप सबको यही समझने की ज़रूरत है कि जब आप सब लोग एमआईएम के इतने मुखालफत है, मुसलमान होने के बावजूद भी, दलित होने के बावजूद भी, जबकि एआईएमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। वो अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कश्मीरी पंडित के लिए कभी नहीं बोलते, असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी दलित के लिए नहीं बोलते, असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी रोहित वेमुला के लिए नहीं बोलते, असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी आदिवासी की ज़मीन के लिए नहीं बोलते, असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं बोलते। यकीनन एआईएमआईएम एक सेक्युलर, भारत की एक वाहिद इकलौती सेक्युलर पार्टी है जो हर वर्ग और माइनॉरिटीज़ के लिए बात करती है जिसके साथ गलत होगा। कल अगर इन द फ्यूचर में ब्राह्मण के साथ भी अगर जुल्म होगा तो भी एआईएमआईएम बोलेगी। कल को अगर अपर कास्ट के लोगों के साथ जुल्म होगा तो भी एमआईएम के लोग, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे। एमआईएम को जो वोट देगा उसके लिए बोले, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब तब तो हैदराबाद से आगे निकल कर कहीं गए भी नहीं थे, तो भी वो भारत के कोने कोने इलाकों में जहाँ जहाँ गलत हुआ उनके बाद वो पार्लियामेंट तक उठाते थे। तो आपको समझने में कन्फ्यूज़न है या आप बीजेपी से इतना डर चुके हैं कि आपको मोदी से ज़्यादा एमआईएम से डर लगने लगा, तो इसमें मैं कुछ नहीं। आपको ईमान की परवाह करनी चाहिए। बंगाल में भी इस वक्त इलेक्शन है, ना ममता बनर्जी ने गुलनाज के लिए कुछ बोला, ना राहुल गांधी ने गुलनाज के लिए कुछ बोला, ना प्रियंका गांधी ने गुलनाज के लिए कुछ बोला, ना अखिलेश यादव ने गुलनाज के लिए कुछ बोला, ना तेजस्वी यादव ने गुलनाज के लिए कुछ बोला। बाकी बीजेपी से तो हम सबको कोई उम्मीद ही नहीं है। बीजेपी को तो यहाँ बात ही हटा दो, यहाँ तो बीजेपी को वोट देने वाले तो अलग ही मेंटेलिटी के हैं, उनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो इंसाफ की बात कर रहे हैं और उन पार्टियों को मैं बात करूँ इसको मुसलमान वोट देता है। सीपीएम जिंदा है मुसलमानों को वोट से, कांग्रेस जिंदा है मुसलमानों को वोट से, तृणमूल कांग्रेस जिंदा मुसलमानों को वोट से, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी जिन लोगों की है वो लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। कहाँ वो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, ना वो टीएमसी को पूछ रहा है, ना वो सीपीएम को पूछ रहा है। यही वजह है कि वेस्ट बंगाल में 30% मुस्लिम वोट में सबका नज़र है। जब से एमआईएम वेस्ट बंगाल आने की बात, जब से एमआईएम ने किया और 22 जिलों में एमआईएम के दफ्तर खुल चुके हैं, लाखों लोग एमआईएम से जुड़ चुके हैं, तब से टीएमसी का नज़र 30% मुस्लिम वोट बैंक में, कांग्रेस का नज़र 30% मुस्लिम वोट बैंक में, सीपीएम का नज़र 30% मुस्लिम वोट बैंक में, तमाम अन्य पार्टी जो भी बंगाल में लड़ने वाले हैं वो उनका नज़र 30% मुस्लिम वोट बैंक में। ऐसा क्यों?
70% जो वोट बैंक नॉन मुस्लिम है उस पर क्यों कोई बात नहीं कर रहा? क्योंकि टीएमसी कांग्रेस को पता है 70% वोट इनको नहीं मिलने वाला है। इनको बीजेपी ने मुसलमानों से इतना डराया, इस हिंदुओं को इतना डराया गजवा हिंद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, उल्टे सीधे बातों के नाम पर, दंगा के नाम पर इतना इनको डरा दिया है कि इस 70% मेजोरिटी को ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना इंस्टीट्यूट कुछ नहीं चाहिए। बस मुसलमानों को तकलीफ देने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। इसीलिए 70% वोट बीजेपी के सिवा किसी को वोट देने के बारे में देख ही नहीं रहा कि मैं किसको वोट दूं। तृणमूल कांग्रेस में दम नहीं, कांग्रेस छुपी हुई अंधभक्त है। कांग्रेस नहीं तो बीजेपी आरएसएस को खड़ा किया। एक तरफ राइट विंग है, सावरकर की आइडियोलॉजी, गोवालकर की आइडियोलॉजी और गोडसे की आइडियोलॉजी। इनका सीधा सीधा मानना है कि भारत जिसका मातृभूमि, पितृभूमि, जन्मभूमि है, वही भारत का पहले दर्जे का शहरी है। और बाकी अन्य धर्म के लोग, जो चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो, चाहे वो आदिवासी हो, वो दूसरे दर्जे के नागरिक है। ऐसे लोगों का समर्थन अपर कास्ट के लोग करते हैं, ब्राह्मण उनको वोट देते हैं, बीजेपी को खास करके, आरएसएस में इन जैसे लोग। ये एक आइडियोलॉजी है। और दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी एआईएमआईएम का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी का, सेक्युलर पार्टी का, जिसका आइडियोलॉजी है कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बराबर दर्जे का नागरिक, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, कोई एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं है। और तीसरी तरफ कई सारी और पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, टीएमसी, सीपीएम, ये तमाम लोग छुपे हुए इंटरनली बीजेपी के ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंगे का अब तक हिसाब ले लिया जाता। 2002 में गुजरात दंगा हुआ, 2004 में यूपीए की सरकार बनी, तो 2000 जब गुजरात का दंगा हुआ उसके बाद कांग्रेस की जब सरकार बनी, तो मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि जब मोदी के नेतृत्व में ही दंगा लगाया गया, जितना न्यूज़ में आया, जितना, क्योंकि मोदी उस टाइम सीएम था गुजरात का, और एक सीएम के कंट्रोल में पूरा पुलिस विभाग है। सीएम एक ऑर्डर देगा, पुलिस फोर्स पूरा का पूरा वहां पहुंचकर दंगा को खत्म कर देगा, यहां तक कि जो दंगा है उसको शूट करके खत्म करेगा, उसको पकड़ लेगा। लेकिन गुजरात जलता रहा, मुस्लिम और गरीब हिंदू और दलित आदिवासी मारे जाते रहे, उनका जमीन हड़पते रहे लोग, उनके घरों को जलाते रहे, उनका मर्डर करते रहे, खून करते रहे, जय श्री राम का नाम लेकर रेप करते रहे, मर्डर करते रहे। वो भगवाधारी हिंदू आइडियोलॉजी वाले लोग, उसमें आरएसएस के भी कई सारे आदमी थे। लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश होकर देखता रहा। तो एनडीए की जब सरकार गिर गई और फिर यूपीए की सरकार बन गई 2004 में, 2004 से 2014 तक लगभग यूपीए की सरकार थी। तो मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस वाकई में दंगा के खिलाफ है, अगर वाकई में वो सावरकर, गोवालकर, गोडसे, आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानती, तो फिर 2004 से 2014 तक एक बार भी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराया उसने? राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, वो चाहते तो नरेंद्र मोदी को फांसी के तख्ते तक आज पहुंचा सकते थे। ये देश आज बर्बाद होने से बच जाता। देश में कभी इकोनॉमी बर्बाद नहीं होता, बेरोजगारी नहीं होता, लॉकडाउन में हजारों लोग, लाखों लोग भिखारी नहीं बन जाते, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने बाकायदा सपोर्ट किया, चलो कोई बात नहीं, दंगा हुआ तो हुआ, मुस्लिम मरे तो मरे, मुझे उससे क्या लेना देना है। तो अब तो जो भी मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहा है, जो मुसलमान टीएमसी को वोट दे रहा है, जिसके रहते हुए कांकी नारा में दंगा हुआ, मस्जिद में बम फोड़े गए, मुसलमान वहां पर मारे गए, लोग 18-15 लोग का कत्ल हुआ जय श्री राम का नाम लेकर, टीएमसी खामोश बैठते देख रही है। ममता दीदी को मतलब ही नहीं था, वहां पर लोग मारे गए, किसी ने कुछ नहीं पूछताछ की कि वहां पुलिस क्यों नहीं आई। आज भी मुसलमानों का गैरत नहीं जाग रहा है कि कांकी नारा में जो मुस्लिम मारे गए, वहां पर आखिर ममता ने पुलिस क्यों नहीं भेजा। और अगर ममता को मुसलमानों के परवाह है तो हम ममता को क्यों वोट दे भाई? तो फिर 30% वोट में ममता का नजर क्यों है? क्यों 90 मुस्लिम एमएलए, 90 मेजोरिटी वाले जो कंस्टिट्यूएंसी जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में, वो 90 सीट ममता को क्यों देंगे? पागल है क्या हम लोग? या हमने अपने ईमान से हाथ धो दिया? क्या है हम लोग, क्यों हम लोग दे भाई? तो जब टीएमसी कांकी नारा दंगा में कुछ नहीं बोलती, कांग्रेस गुजरात दंगा में कुछ नहीं बोलती, और सीपीएम और बाकी सबकी तो बातें छोड़ दी, इनको सिर्फ मुस्लिम से परवाह है। और 70% जो नॉन मुस्लिम वोट है, इन पर ये लोग मेहनत ही नहीं कर रहे। तो बीजेपी के लिए 70% को सिक्योर कर रहे हैं लोग। टीएमसी 70% वोट पर बीजेपी को सिक्योरिटी दे रही है, कांग्रेस सिक्योरिटी दे रहा है, सीपीएम सिक्योरिटी दे रहा है, और जितने भी नाम है सेक्युलर पार्टी, सब 70% वोट में सिक्योरिटी कि भाई कोई बात नहीं, हमको इसमें मेहनत नहीं करना, हमको 30% को देखना। क्यों? क्योंकि 30% में ओवैसी की नजर है। भाई साहब, ओवैसी की नजर 30% में क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 370 पर ओवैसी साहब ने बोला, इसीलिए 30% में नजर है। मुसलमानों के हित की बात ओवैसी साहब ने की है, इसीलिए उस 30% वोट में नजर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कश्मीरी मुसलमान के नहीं बोला, इसीलिए 30% सीट पर उनकी नजर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तिरपा तलाक पर बोला, इसीलिए उस 30% मुस्लिम वोट पर उनकी नजर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल में अपना हक लेने आ रहे हैं, भीख मांगने नहीं आ रहे हैं।
लेकिन जो ममता बनर्जी पर मुसलमान इतना भक्ति चढ़ा रहा है, वो ममता बनर्जी तिरपल तलाक में बीजेपी का सपोर्ट, आर्टिकल 370 में बीजेपी का सपोर्ट, कश्मीरी मुसलमानों में बीजेपी का सपोर्ट, कांकीनारा दंगा में बीजेपी का सपोर्ट, तो फिर वो 30% वोट पर भीख मांगने क्यों आ रही है? ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि इतना धोखा खाने के बाद बार बार धोखा खा के क्या मिलेगा। मोमिन एक बार धोखा खाता है, 2 बार बार धोखा नहीं खाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो कीजिए और बार धोखा खाना छोड़ दीजिए। और जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोल रहे हैं, एजेंट बोल रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई इल्म नहीं है तो किसी की इज्जत को मत उछालिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक मुसलमान का खून, मुसलमान का माल, मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। अगर आप मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, आप दूसरे की इज्जत को तार नहीं कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब एट द एंड ऑफ द डे भारत का सबसे बड़ा लीडर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद सबसे बड़ा लीडर ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसके आज वो जिंदा है, हमारे दौर में हम उसे देख रहे हैं, वो एक मुसलमान है। और एक मुसलमान होने की हैसियत से आप एक मुसलमान को आरएसएस का बी टीम बोलते हैं, बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, आरएसएस का एजेंट बोलते हैं। आप अपने आखिरत को खराब करें हदीस के खिलाफ जा करके। दूसरी बात, जो लोग खाली पोस्ट फैला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के साथ काम करे, माँ ये वो फलाना ढमकाना, उनको समझनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वह सुनी बात को फैला दे बिना तहकीक किए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हुजरात 49 आयत नंबर 6 में फरमाता है कि आए वो लोगों जो ईमान लाए हो, बिना तहकीक के कोई खबर दूसरों तक ना पहुँचाओ, ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नुकसान पहुँचा दो। दंगा भी अफवाह के बुनियाद पर होता है। जंग, दंगा, लड़ाई, फितना, ये तमाम चीज़ें झूठी बात अफवाह के ही बुनियाद पर होती है। तो अगर आप मुसलमान हो, कुरान हदीस मानो कम से कम। अगर हम ममता के अंधभक्ति में डूबी चुको, डूब जाओ भाई, डूब मरो उसके अंधभक्ति में, मुझे कोई लेने देने नहीं है, भाड़ में जाओ। अगर तुम्हें अपने आप को नहीं ठीक करना है, तुम्हें अपने कौम को नहीं बचाना है, तुम्हें कादा कीचड़ में रहना है, बीजेपी डरना है, तो भाड़ में जाओ, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। मेरा इतना ही काम है आपको समझाना। लेकिन हदीस तो मानो, कुरान तो मानो, कम से कम किसी मुसलमान की इज्जत को तार तो मत करो। बस करो यार, बहुत हुई है। कितना, कब तक मोदी से डर कर टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम को उसको अपनी गोदी में बैठा कर खिलाते रहोगे? इसका कोई औकात बचा नहीं है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा भारत में, ना कांग्रेस का बचा, ना सीपीएम का बचा, ना टीएमसी। सब मुस्लिम वोट में जिंदा है। नॉन मुस्लिम पर इनका कोई लेने देना, कोई मतलब ही नहीं इनको पता है कि बीजेपी इनको सीट लेके चले जाएगी, अब मुसलमान ही हमको वोट देगा और बीजेपी से डर कर ये हमको वोट देता रहेगा, हम इसके लिए काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए नॉन मुस्लिम एरिया डेवलप होते रहेगा, मुस्लिम एरिया पिछड़ता रहेगा, ऐसे ही चलता रहे। तो हम लोग तो ऐसा करते हुए नहीं देख सकते ना। हम लोग तो मेहनत करेंगे, रोड में आकर लोगों को बताएंगे, घर घर बताएंगे, वीडियो से बताएंगे, हर फील्ड में जा कर लोगों को बताएंगे कि कैसे मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अपनी आँख खोलने की, ईमान को बंगाल में सपोर्ट कीजिए, गुलनाज के लिए दुआएं कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपनी बात मुझे कमेंट पर रख सकते हैं। अगर किसी को पर्सनली मुझसे कुछ बात करनी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, इमो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरा फेसबुक और मैसेंजर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सब प्लीज़ कॉल मत करना, आप मैसेज करना, टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस मैसेज। इंशाल्लाह मैं फ्री होते ही आपको जवाब दे दूंगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के सलाम, तेरे रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर, में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।